गांव की कहानियां, जीवन की सीख। एक बड़े और खुशहाल राज्य के राजा की दो प्यारी बेटियां अनाया और सानवी अपने महल के सुंदर बागीचे में खेलते हुए हमेशा हंसी खुशी में डूबी रहती थीं। फूलों की खुशबू और तितलियों के संग उनका हर दिन मानो किसी परी कथा जैसा खिल उठता था। एक दिन दोनों राजकुमारियां अपने बागीचे में टहल रही थीं और आपस में बातें कर रही थीं। दीदी, हमारे पिता हमें कहीं घुमाने क्यों नहीं ले जाते? सबके पिता अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, बातें करते हैं, हमें ऐसा क्यों नहीं मिलता? सानवी, हमारे पिता राजा है और राजा का कर्तव्य सबसे पहले अपनी प्रजा को देखना होता है। पर दीदी, क्या हमारे लिए भी थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? हम भी तो उनकी बेटियां हैं। निकाल सकते हैं सानवी, लेकिन रोज रोज राज्य की समस्याएं उनके सामने आ जाती हैं। उन्हें देखना पड़ता है कि कोई दुख में तो नहीं, कोई समस्या में तो नहीं। मतलब वो हमें प्यार तो करते हैं, बस कर्तव्य के कारण दूर रहते हैं। राजकुमारियां आपस में बातें कर रही थीं और पेड़ के पीछे एक लड़का उनकी बातें चुपके से सुन रहा था। हाँ सानवी, वो हमें बेहद प्यार करते हैं और बहुत जल्द समय निकालकर हमें जरूर कहीं घुमाने भी ले जाएंगे। बस थोड़ा सब्र करो। तभी कहीं से खांसने की आवाज आती है। राजकुमारियां पेड़ की ओर देखने लगती हैं और आवाज लगाती हैं। तभी वो लड़का वहां से भाग जाता है। राजा हमेशा अपने राज्य की चिंता में डूबा रहता था, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले उसकी प्रजा का सुख और सुरक्षा ही महत्व रखती थी। महल की दोनों राजकुमारियां अक्सर अकेली पड़ जाती थीं, क्योंकि विशाल राजमहल में उनसे बातें करने वाला कोई था ही नहीं और इसी कारण वे जल्दी ऊब जाती थीं। इसलिए वे अपना ज्यादातर समय महल के बागीचे में ही बिताती थीं। एक दिन जब राजकुमारियां अपने पालतू पशु पक्षियों को खाना खिला रही थीं, तभी उन्हें फिर से महसूस हुआ कि कोई उन्हें चुपके से देख रहा है, वही पेड़ के पीछे से। लगता है कल जो पेड़ के पीछे था, आज फिर से वही कोई खड़ा है। मुझे उसके कपड़े हल्का सा दिख रहे हैं। हाँ दीदी, कहीं चोर या शिकारी ही ना हो। मुझे तो बहुत डर लग रहा है दीदी। तू डर मत सानवी, मैं अभी जोर से चिल्लाती हूँ और सिपाहियों को आवाज लगाती हूँ। सिपाही बागीचे के गेट के बाहर ही होंगे। नहीं दीदी, कहीं उसने हमें मार ही डाला तो, या फिर अगवा करके ले गया तो? दोनों राजकुमारियां बहुत डरी हुई थी, पर तभी राजकुमारी अनाया हिम्मत जुटाकर आवाज देती है। कौन है वहाँ पेड़ के पीछे? तुरंत बाहर आओ, वरना महाराज तुम्हें कड़ा दंड देकर बंदी बना लेंगे। जैसे ही राजकुमारी अनाया ने आवाज लगाई, वो लड़का राजकुमारियों के सामने आ गया। दोनों राजकुमारियां हैरान रह गईं, क्योंकि उनके सामने खड़ा वो लड़का ना तो चोर लगता था, ना ही कोई शिकारी, बल्कि वह तो एक सीधा साधा गरीब लड़का ही प्रतीत हो रहा था। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? और हमें चुपके चुपके क्यों देख रहे थे? किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? क्या तुम हमारी जासूसी करने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं अभी सिपाहियों को बुलाकर तुम्हें बंदी बनाने का आदेश दे दूंगी। नहीं राजकुमारियों, मैं न कोई चोर हूँ, न किसी राज्य का गुप्तचर। मैं तो बस एक साधारण मुसाफिर हूँ। मेरा काम ही है एक जगह से दूसरी जगह भटकते रहना। मैं तो बस रास्ता भटक कर यहाँ आ गया था। इसका मतलब कल भी तुम ही थे ना, जो पेड़ के पीछे छुपकर हमें देख रहे थे? सच सच बताओ, वहाँ क्या कर रहे थे? हाँ राजकुमारी सानवी, कल भी मैं ही था उस पेड़ के पीछे। मैं सिर्फ आप दोनों की बातें सुन रहा था। तो तुम हमारी बातें चुपके से सुन रहे थे? जानते हो ये राजमहल में कितना बड़ा अपराध होता है? और ये बताओ, तुम्हें राजकुमारी सानवी का नाम कैसे पता चला? मैंने कल आपकी बातें सुनी थी, तभी मुझे आपके नामों का पता चला और उसी से मुझे ये भी समझ आया कि आप दोनों इस विशाल महल में कितनी अकेली रहे, बिना किसी साथी, बिना किसी दोस्त के। इसलिए हिम्मत करके मैं आज आपके सामने आया हूँ, ताकि शायद मैं आपका एक छोटा सा दोस्त बन सकूं। तुम और हमारे दोस्त? तुम्हें पता भी है हम राजकुमारियां हैं। हमसे दोस्ती तो वही करता है जो कोई राजकुमार हो। हम तुम्हारे जैसे किसी से दोस्ती क्यों करें? सानवी सही कह रही है, हम राजकुमारियां हैं और हमें हर किसी से मेल मिलाप नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, इसलिए तुमसे दोस्ती करना इतना आसान नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं चला जाता हूँ, मगर सोच लीजिए, मेरे जैसा दोस्त आपको कहीं और नहीं मिलेगा। लड़के की बात सुनकर राजकुमारियां एक पल के लिए चुप हो गईं।
और उनके मन में उसके शब्दों का असर साफ झलक रहा था। तभी राजकुमारी अनाया ने धीरे से कुछ कहा। लेकिन तुम हमारे दोस्त कैसे बन सकते हो? हम तो लड़कियां हैं और जो खेल हम खेलते हैं वे भी ज्यादातर लड़कियों वाले होते हैं। तुम एक लड़के हो, क्या तुम सच में हमारे साथ ऐसे खेल खेल पाओगे? राजकुमारियों, मैं तो एक मुसाफिर हूँ जो जगह जगह भटकता रहता है और रास्ते में लोगों को अपनी कहानियाँ सुनाता हूँ। अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको भी अपनी कहानियाँ सुनाऊंगा। कहानियाँ? मुझे तो कहानियाँ बहुत पसंद है। चलो हमें भी सुनाओ कोई मजेदार रोचक कहानी। और अगर हमें तुम्हारी कहानी पसंद आई तो शायद तुम हमारे दोस्त भी बन सकते हो। ठीक है राजकुमारियों, फिर मैं कल ही आपको कहानी सुनाने के लिए वापस आऊंगा। और इस तरह उस मुसाफिर लड़के और राजकुमारियों के बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह वो मुसाफिर सचमुच कहानी सुनाने आ पहुंचा। बागीचे में न सिर्फ दोनों राजकुमारियां बल्कि उनके प्यारे पशु पक्षी भी उत्सुकता से उसके चारों ओर जमा थे, मानो सभी कहानी सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। राजकुमारियों, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अब अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हूँ। हाँ हाँ जरूर, हमें बहुत इंतजार है। जल्दी शुरू करो और अपनी कहानी सुनाओ। ये कहानी है नूह की। नूह एक नेक और सच्चे इंसान थे जो ईश्वर पर पूरा विश्वास रखते थे। मुसाफिर अब कहानी सुनाने लगा और वहाँ मौजूद सभी लोग ध्यान से उसकी कहानी सुन रहे थे। एक दिन ईश्वर ने स्वप्न के माध्यम से उन्हें चेतावनी दी कि धरती पर बहुत बड़ा प्रलय आने वाला है। नूह, तुम एक नेक दिल, सच्चे और मुझ पर अटूट विश्वास रखने वाले व्यक्ति हो। तुम हर परिस्थिति में सही मार्ग पर चलते हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस महान कार्य के लिए चुना है। धरती पर शीघ्र ही महान प्रलय आने वाली है। तुम एक मजबूत नाव बनाओ और उसमें अपने परिवार के साथ साथ हर जीव जंतु को सुरक्षित स्थान दो ताकि जीवन को नया आरंभ मिल सके। नूह ईश्वर की प्रत्येक बात को गहरे ध्यान और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुन रहा था। कुछ ही महीनों में नूह ने एक विशाल और मजबूत नाव तैयार कर ली और ईश्वर के संकेत की प्रतीक्षा करने लगा। दिन पर दिन बीतते गए, न कोई प्राणी आया, न कोई संदेश मिला। हर रात नाव के पास खड़े रहते हुए नूह के मन में ये शंका उठने लगी कि शायद प्रलय अब आएगी ही नहीं। तो फिर क्या धरती पर प्रलय नहीं आई? क्या ईश्वर ने नूह से जो कहा था वो पूरा ही नहीं हुआ? ईश्वर की कही हुई बातें कभी गलत नहीं हो सकती। अब ध्यान से सुनो, मैं कहानी का अगला हिस्सा बताता हूँ। कुछ ही दिनों के बाद सबसे पहले पक्षी उड़ते हुए नाव की ओर आने लगे और उनके पीछे दुनिया के सभी जीव जंतु क्रमशः अपने अपने स्थानों से नूह के पास पहुंचने लगे। ये अद्भुत दृश्य देखकर नूह की खुशी का ठिकाना ना रहा और उसका विश्वास ईश्वर की कही हर बात में पूरी तरह दृढ़ हो गया। और अंततः वो दिन भी आ ही गया। आकाश से मूसलाधार वर्षा होने लगी और पल भर में चारों ओर बस पानी ही पानी फैल गया। जैसा ईश्वर ने कहा था वही भयानक प्रलय सामने था। हर दिशा जलमग्न हो चुकी थी और पूरी धरती डूबने लगी। उस भयावह दृश्य को देखकर नूह का हृदय कांप उठा और वो गहरे भय से भर गया। कई दिनों बाद जब मूसलाधार बारिश थम गई और धीरे धीरे पानी उतरने लगा, तब वह नाव एक नई धरती पर आकर ठहर गई। नूह और उनके साथ आए सभी प्राणी सुरक्षित थे और चारों ओर जीवन के नए आरंभ की आशा दिखाई देने लगी। उसी पावन भूमि से जीवन की एक नई शुरुआत हुई, जहां हर सांस में आशा और हर कदम में भविष्य की रोशनी थी। नूह और सभी प्राणियों ने वहां नए सपनों, नए विश्वास और नए संसार की नींव रखी। यह कहानी हमें सिखाती है कि ईश्वर पर विश्वास, धैर्य और जिम्मेदारी हर प्रलय से पार लगा सकती है। तो बताइए राजकुमारियों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? तुम्हारी कहानी बहुत सुंदर और सीख से भरी हुई थी। इसमें ईश्वर की महिमा, विश्वास और धैर्य की शक्ति साफ झलकती है कि जब सब कुछ समाप्त हो जाता है तब भी ईश्वर की कृपा से एक नया सवेरा, एक नया सूरज फिर से उगता है। राजकुमारी सानवी ने मुसाफिर से कहा था कि अगर कहानी अच्छी लगी तो वे दोस्त बनेंगे और अब उसे ये कहानी बहुत पसंद आई थी। मुस्कुराते हुए उसने कहा, तुम हमारे दोस्त बन सकते हो, पर एक शर्त पर। तुम्हें हमें रोज नई नई कहानियाँ सुनानी होंगी। उस पल बागीचे में खुशियों की एक नई किरण फैल गई। एक मुसाफिर की कहानी ने राजकुमारियों के सूने दिनों को दोस्ती और कल्पनाओं से भर दिया। उसी दिन से राजकुमारियां और वो मुसाफिर सच्चे मित्र बन गए। मुसाफिर रोज नई नई कहानियां सुनाता और राजकुमारियां पूरे ध्यान से उन्हें सुनती। उन कहानियों से उन्हें ज्ञान, धैर्य
और जीवन को समझने की अनमोल सीख मिलती गई। राजा कई दिनों से देख रहा था कि उसकी बेटियां अब अपना अधिकांश समय महल की बजाय बागीचे में बिताने लगी हैं। ये सोचकर वो चिंतित हुआ और उसने अपने गुप्तचर को आदेश दिया कि उन पर नजर रखी जाए और हर छोटी बड़ी जानकारी उसे समय समय पर दी जाती रहे। मुसाफिर राजकुमारियों को कहानी सुनाने में मग्न था। तभी पेड़ के पीछे से राजा का गुप्तचर सब कुछ देख रहा था। उसके मन में शंका घर कर गई कि कहीं ये लड़का राज्य का शत्रु ना हो, जो राजकुमारियों का सहारा लेकर राजा को हानि पहुंचाना चाहता हो। यही सोचते हुए वो बिना समय गवाए वहां से दौड़ पड़ा ताकि ये समाचार तुरंत महाराज तक पहुंचा सके। गुप्तचर महाराज के पास पहुंचकर मुसाफिर के बारे में सारी जानकारी विस्तार से सुनाता है। उसकी बातों से आशंकित होकर राजा तुरंत आदेश देते हैं कि उस रहस्यमय मुसाफिर को पकड़कर बंदी बना लिया जाए। कुछ ही देर में सिपाही उस मुसाफिर को पकड़कर राज दरबार में ले आए। कौन हो तुम बालक? मेरे ही राज्य में मेरी बेटियों से बात करने का साहस कैसे हुआ तुम्हें? साफ साफ बताओ, तुम किस राज्य के शत्रु हो, वरना अभी कठोर दंड दिया जाएगा। महाराज, मैं किसी राज्य का नहीं हूँ, ना मैं कोई गुप्तचर हूँ, ना आपका शत्रु। मैं तो बस एक साधारण मुसाफिर हूँ। मेरा काम है भटकना और लोगों को अपनी कहानियों से कुछ सिखाना। हाँ पिताजी, ये मुसाफिर सच कह रहा है। इसने हमारे साथ कभी कोई दुर्व्यवहार नहीं किया, ना ही हमें किसी प्रकार की परेशानी दी। ये तो बस हमें कहानियाँ सुनाता था, जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। तुम दोनों चुप रहो। अभी तुम्हें कुछ नहीं पता कि हमारे राज्य पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा है। किसी भी समय हमारा राज्य छीना जा सकता है, इसलिए हम किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकते। इस बालक को दंड तो अवश्य मिलेगा। इसे हमारे कारागार में बंदी बनाकर रखा जाएगा। पिताजी, कृपया इसे बंदी मत बनाइए। अगर आपको ठीक लगे तो इसे हमारा राज्य छोड़ने का आदेश दे दीजिए, लेकिन इसे कैद मत कीजिए। ये निर्दोष है। बस इतनी सी बात मान लीजिए। इसके बाद हम आपकी हर बात मानेंगे। कृपया इस लड़के को छोड़ दीजिए। राजकुमारी सानवी की विनती सुनकर अंततः राजा का हृदय पिघल गया। उन्होंने मुसाफिर को मुक्त कर दिया, पर साथ ही ये कठोर आदेश भी दिया कि वो फिर कभी इस राज्य की सीमा में प्रवेश न करे। पिता के निर्णय से दोनों राजकुमारियां आहत हो गईं और उदास मन से अपने कक्षों में सिमट गईं। वे अब न बागीचे में जाती, न पहले जैसी हंसी दिखती। यह देखकर राजा चिंतित रहने लगे और एक दिन मन बहलाने व साहस सिखाने के लिए वे अपनी बेटियों को शिकार का कौशल दिखाने साथ ले गए। राजा अपनी दोनों बेटियों के साथ जंगल के भीतर गहराई तक पहुंच चुके थे। तभी दूर झाड़ियों के बीच उन्हें एक हिरन दिखाई दिया और राजा उसे लक्ष्य बनाकर धीरे धीरे उसका पीछा करने लगे। आगे बढ़कर राजा अचानक रुक गए। हिरन कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वे चारों ओर देखने लगे और राजकुमारियां भी उसे खोजने की कोशिश कर रही थी। तभी सामने से एक भयानक शेर निकल आया, जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। शेर को देखते ही घोड़े डरकर भाग खड़े हुए। शेर ने छलांग लगाई और राजा जमीन पर गिर पड़े। अब वह शेर राजकुमारियों की ओर बढ़ रहा था। राजा पूरी ताकत से चिल्लाए, कोई है, हमारी मदद करो। पर जंगल की गहराई में उनकी आवाज कोई सुन न सका। तभी अचानक वही मुसाफिर हाथ में जलती मशाल लेकर शेर के सामने आ खड़ा हुआ और उसे भगा दिया। यह दृश्य देखकर राजा के हृदय में उस मुसाफिर के लिए सम्मान और कृतज्ञता की जगह बन गई। राजा ने उस मुसाफिर को राजमहल बुलाकर हृदय से प्रशंसा की और कहा, आज से तुम इस राज्य का हिस्सा हो और मेरी बेटियों के सच्चे मित्र भी। राजा के शब्द कृतज्ञता से भरे थे, पर मुसाफिर विनम्र मुस्कान के साथ बोला, महाराज, मेरा कार्य यहाँ पूर्ण हो चुका है। अब किसी और को सहारे और कहानियों की आवश्यकता है। आज आपकी बेटियों को उनका पिता फिर से मिल गया है। मुझे विश्वास है कि वे अब कभी अकेली नहीं होंगी। इतना कहकर वो मुसाफिर राजमहल से विदा हुआ, किसी नई राह पर, किसी और को अपनी कहानी सुनाने और सहायता देने के लिए। इस कहानी का अंत हमें ये सिखाता है कि इंसान की असली पहचान उसके पद, वेश या हैसियत से नहीं, बल्कि उसके कर्म और दिल की सच्चाई से होती है। विश्वास, करुणा और साहस से भरा एक साधारण मुसाफिर भी किसी के जीवन में आशा का दीप जला सकता है। और जब माता पिता व संतान एक दूसरे को समझने लगते हैं, तो कोई भी महल सूना नहीं रहता। वहाँ हमेशा प्रेम और सुख का वास होता है।